हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने कढ़ी बनाई थी और थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ क्योंकि हर्षित को है ना कढ़ी के पराठे अच्छे लगते हैं, ना कि कढ़ी। तो मैं यहाँ पर है ना दूसरे दिन आटा ले लिया था, उसके अंदर है ना हल्दी, है ना लाल मिर्ची, नमक और अजवाइन डाल करके और कढ़ी से मैंने इस आटे को गूँध लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सा डोर बन करके तैयार होता है और इसके पराठे बहुत ही यम लगते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ना कुछ बना करके रखती हूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम में उनको मतलब प्रॉपर जो खाना होता है ना थाली वो नहीं लगाती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ घर का बना करके देती हूँ। और फिर जैसे हम वैसे प्रॉब्लम वाले दिन में होते हैं ना पीरियड्स वगैरह में, तो उस टाइम पे हमारे ये सारी चीज़ें ना काम आ जाती हैं मतलब भोग लगाने के, क्योंकि बाहर से ला कर के लगाना इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, बना कर के ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जिससे कि भोग लग जाए। तो यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ बेसन के। काफ़ी बार आप लोगों के साथ में ना शेयर किया हुआ है कि कभी लड्डू बना लिए, जैसे कभी बेसन की बर्फ़ी बना ली। तो अलग अलग चीज़ें बना बना करके, जैसे घर में मैंने टोस्ट बनाना भी सीखा था गैस पर ही, तो वो बना लेती हूँ। तो काफ़ी सारी वैरायटी में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी बस मैं बेसन को भून ले रही हूँ और बहुत ही कम घी के अंदर मैं बेसन को भूनती हूँ। और जब भी आप है ना बेसन के लड्डू बनाए ना, तो उसके अंदर नारियल होता है ना, डेसिकेटेड नारियल या जो फ्रेश कोकोनट होता है ना, उसको ग्रेट करके और फिर आप डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच है ना वो डाला था बूरा। आप थोड़ा सा ज़्यादा करके ही डालिएगा, मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि हर्षित के पापा को डायबिटीज़ है ना, तो वो बाहर का ऐसे मीठा वगैरह नहीं खा पाते हैं, और घर का फिर मैं ये दे देती हूँ तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। और हमारा तो ये होता है कि हम बाहर का भी खा लेते हैं, बट उनका तो बिल्कुल ही ना ऐसा, तो इसलिए। और उनको क्रेविंग भी होती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना नारियल की भी और बेसन की भी, दोनों की आ रही है। नारियल को भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बेसन इतना ज़्यादा गर्म होता है ना कि उसके अंदर नारियल अपने आप ही, क्योंकि वो वैसे भी जल्दी भुन जाता है, तो इसमें जाते के साथ ही है ना वो भुन जाता है। तो थोड़ी सी देर डाल करके और बस जब गैस बंद करने के बाद में, डालने के बाद में और मिक्स करके और छोड़ दो, तो अपने आप ही है ना भुन जाता है। इंद्रधनुष दिख रहा है आप लोगों को? रेनबो। इंद्रधनुष। एक्चुअली खिड़की पर मैं बोतल रख देती हूँ ना, उसके अंदर पानी रखा हुआ होता है और मनी प्लांट लगी हुई है, और जब उसके अंदर ना सूर्य देवता की है ना रोशनी पड़ती है, तो इंद्रधनुष है ना हमारे सोफ़े पर, मतलब हमारे घर के अंदर ही बन जाता है। कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी फ़िलहाल है ना शाम हो गई है और मैं यहाँ पर हर्षित के लिए ना पनीर के रोल्स बना दे रही हूँ। उसका पनीर के रोल खाने का मन हो रहा था, और मुझे ऐसी चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस तरीके से ना हर्षित को बहुत सारी सब्जियां ना खिला देती हूँ। और हमारे पास में ना शिमला मिर्ची होती है ना, वो हमारे इसी तरह से काम आती है। और ऐसे ही हर्षित है ना गाजर नहीं खाता है, तो इस तरह से मैं कस के और डाल देती हूँ और फिर उसको उतना कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पर मैंने पनीर भी डाल दिया, शिमला मिर्ची, प्याज और गाजर और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, बीट रूट्स भी डाल सकते हो, मतलब जो भी वेराइटी आप डालना चाहते हो ना सब्जियों की आपके पास में अवेलेबल है, आप सब डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था 1 चम्मच के अराउंड, थोड़ा सा ही डालना है, मतलब ना के बराबर।
उसके बाद में मैं सारी सब्जियों को है ना सोते कर लूँगी, ज़्यादा हमें फ्राई करना नहीं है। सारी सब्जियों को मैं एक साथ ही डाल दूँगी क्योंकि बारीक बारीक सी कटी हुई है तो ज़्यादा टाइम लेंगी नहीं। तो यहाँ पर इनको ये हो रही हैं तो इसके अंदर साथ के साथ है ना मैं नमक डाल दूँगी जिससे कि ये जल्दी हो जाए। और इसके अंदर ज़्यादा मसाले जाते नहीं है। काली मिर्ची आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैं अभी शेज़वान सॉस होती है ना वो डालने वाली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लग गई थी जब तक कि ये हो रही हैं इतने, क्योंकि क्लीनिंग है ना हाथ के हाथ चलती रहती है मेरी। और अगर ना मेरी जैसे ज़्यादा फैलावड़ा सा फैल जाता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है देखने में और फिर कहाँ हाथ भी रुकता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने तो खैर काली मिर्ची भी ऐड नहीं करी है, कई बार मैं डाल भी देती हूँ और कई बार मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ना शेज़वान सॉस होती है ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 चम्मच के अराउंड मैंने डाल दी थी और बस इसको मिक्स कर लूँगी। इससे ही ना इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, कोई भी मसाला आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है और सारी सब्जियाँ हैं ना इस सॉस के चक्कर में सारी सब्जियां खप जाती हैं। और यहाँ पर अभी मैं रोटियां सेक ले रही हूँ 2, क्योंकि मैं रोटियों के जो होते हैं ना रोल्स वही बनाऊँगी, ऐसे मैदा के या ऐसे नहीं बनाती हूँ। हेल्दी वर्जन ही देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियां जो है उनको सेक लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो एक साइड से सेक करके और फिर भी रोल्स बना सकते हैं, बट मैं दोनों साइड से ही सेकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना पता नहीं क्या ही है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं कच्ची होगी। तो मैं ना दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके और फिर ही रोल्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 रोटियों को रख लिया है बीच में ये सारी लगा करके और बस इसको फोल्ड कर लूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है नेक्स्ट डे और शाम का टाइम है। मेरे पास एक गोभी का फूल रखा हुआ था और साथ ही साथ है ना मिर्ची भी रखी हुई है थोड़ी सी। तो सोच रही थी उन दोनों को मिक्स करके, वैसे तो गाजर भी रखी हुई है, अगर मैं चाहूँ तो गाजर भी डाल दूँ। तो देखते हैं, डालूंगी शायद। तो फिर ना तीनों को मिक्स करके, और मसाला मेरे पास रखा रहता ही है अचार का, तो जल्दी से है ना जो इंस्टेंट अचार बन जाता है घर पर ही, टेस्टी लगता है। हर्षित के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो वाला मैं अचार अभी बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और लेकिन फिर भी ना आपको सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। और बस मिर्चियों को धोना है, डंठलों को बस, कुछ सुखाना मुखाना कुछ नहीं है, धो करके और उनको पोंछ लेना है अच्छे से। ऐसे ही गोभी को भी अच्छे से गर्म पानी में डिप करके और अच्छे से धो लेना है, और गाजरों को भी छील करके धो करके और कट कर लेना है। और उसके बाद में हम मसाला जो होता है उसको मिक्स करके मिर्चियों में भर देंगे, और बाकी का जो मसाला होगा उसको तेल के साथ में मतलब डाल देंगे, और फिर तेल ऊपर से डाल करके, और इस तरह से मैं बनाने वाली हूँ एक यम्मी सा अचार। कल ना माघ मास की पूर्णिमा भी है, तो सुबह के लिए ना नहाने से पहले के हाथ नहीं लगा सकते होते हैं ना इन सारी चीज़ों के, तिल वगैरह के, गंगा जल वगैरह के। तो अभी रात में ही उनको भी मैं निकाल के रखूँगी। व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी रिचुअल होते हैं ना उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि व्रत इतने मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ एकादशी का व्रत रखती हूँ। पहले मैं मंडे के भी है ना व्रत रखा करती थी, लेकिन अब मैंने मंडे के जो व्रत है उपवास फास्ट, तो उनको भी मैंने ना अब मैं नहीं करती, सिर्फ एकादशी का करती हूँ। बाकी रिचुअल मैं सारे फॉलो करती हूँ। तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि इस तरीके का ये मसाला आता है, तो ये प्रिपेयर्ड ही आता है। तो इसके अंदर सब कुछ है, सौंफ है, राई है, जो भी चीज़ें डलती है ना, हल्दी मिर्ची जितनी भी, नमक वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। और इनफैक्ट आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यह अचारी मसाला आता है। तो इससे आप मिर्ची का है, गोभी का है, या फिर गाजर का है, मूली का, या मिक्स है, आप कोई सा भी अचार बना सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है। अभी तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर तेल डाल करके इसको मिक्स कर लूँगी, तो मिर्चियों में भर जाएगा, और बाकी का ये जो मिर्ची ये है इसके अंदर लग जाएगा।
मसाला तैयार हो गया था। तैयार क्या, बनाए बनाया ही है। तो बस तेल डालना था क्योंकि जिससे कि ये भुरभुरा सा ना रहे और ना जब मैं मिर्ची में भरूँ तो बाहर ना निकले। तो मैंने थोड़ा सा गरम ऑयल होता है ना, वो मैंने डाल दिया था। और ना ऑयल जो होता है ना वो गरम करके और फिर ठंडा करके फिर यूज़ में लेना होता है। तो ये देखिए मिर्चियाँ पूरी भर चुकी हैं। यहाँ पर मैंने गाजर और गोभी को भी मैंने एक बाउल में डाल लिया है ताकि मैं मसाला जो है वो मिक्स कर सकूँ। तो जो मसाला बचा था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। पर मुझे ना कम लग रहा था तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा और इसके अंदर मसाला ऐड कर दूँगी और तेल ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद में हाथ से अच्छे से है ना इनको मिक्स कर लूँगी जिससे इनके ऊपर ना अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। फिर उसके बाद में है ना जो जार होते हैं ना उसके अंदर भरूँगी। तो मेरे पास इतना बड़ा कोई जो ना वो था नहीं जार, तो फिर मैं ना इस सोच रही थी इसमें कर लूँगी। लेकिन इसकी प्लास्टिक मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उनको रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना जो खुद कुछ ना कुछ केमिकल लोचा करते रहते हैं, उनको रखना ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा कि मैं सोच रही हूँ तो अलग अलग ही है ना उसमें डाल दूँगी। बना लेती हूँ, मिर्ची का अलग बना लेती हूँ, नहीं तो मैं सबका है ना मिक्स ही बनाने की सोच रही थी। तो इंस्टेंट ही से है ना खाली है ना कंटेनर की वजह से मुझे ना अपना प्लान चेंज करना पड़ा। और दो तरीके के का जो अचार है वो बन गया। जब कम हो जाएगा तो मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बस इधर मैंने डाल दिया है और उसके बाद में जो तेल था वो भी ठंडा हो गया है। तो उस तेल को भी मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि मेरे पास है ना थोड़ा सा तेल कम रह गया था। तो फिर मैंने दोबारा से भी गर्म करा था। तो तेल की वो क्वान्टिटी में थोड़ी सी ना ज़्यादा करके ही रखती हूँ। तेल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ से अब मैं जल्दी से ना सारी सफाई कर दूँगी, क्लीनिंग एंड ऑल, जिससे कि हाथ के हाथ ये जो ये होती है ना चॉपिंग बोर्ड वगैरह, चाकू है, ये कपड़े, इन सबको अच्छे से है ना धो करके है ना सुखा दूँगी। और यहाँ से पूरी है ना एक रफली सी मैंने ना सफाई कर लिया क्योंकि अभी मैं खाना भी बनाऊँगी तो फिर एक एक साथ ही है ना सारी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं दही को चेक कर रही थी, एक्चुअली चाय बनाई थी ना उस समय मैंने दही जमाया था, दूध बच गया था। तो वही देख रही थी जम गया है क्या। तो फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड वगैरह जो है वो मैं हाथ ही है ना धो देती हूँ। और ये देखिए चॉपिंग बोर्ड नीचे से है ना कैसे टूट गया है। चिपकाना है, मतलब कि अलग से लकड़ी थी ना जॉइंट वाली, तो इसलिए जॉइंट वाली चीज़ कभी भी ख़रीदनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर बस मैं कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। तो इस तरह से तैयार हो गए हमारे दो दो अचार। वैसे तो मैं एक में ही मिक्स बनाना चाह रही थी लेकिन इतना बड़ा मेरे पास कंटेनर नहीं था, और जो था उसकी फिर प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और जो ये तेल गर्म हुआ है ना इसकी वजह से इतना स्मोक हो रहा है ना कि आंखों में जा रहा है, क्योंकि सरसों का तेल है ना थोड़ा जलता है, और जो जलता है ना वही असली सरसों का तेल होता है। सरसों के तेल की पहचान ही ये होती है कि जब आप गर्म करते हैं ना और उसमें से स्मोक निकलती है, तो अगर आपकी आंखों में से आंसू आते हैं तो फिर वो प्योर है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। तो ये सरसों के तेल की पहचान होती है। तो इसके अंदर तो हो गया है, तेल वेल सब डल गया है, लेकिन इसी में थोड़ा सा कम रह गया था। तो अभी मैं तेल डालूंगी और थोड़ा सा मैं ना थोड़ा ज़्यादा सा करके ही डालती हूँ क्योंकि बाद में ना वो पराठों के ऊपर लगा करके खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और अब तो शिवरात्रि भी आने वाली है। आप लोग बताइएगा कि शिवरात्रि पे व्रत कौन कौन रखता है और किस तरह से आप लोग पूजा करते हो, मुझे बताइएगा। मैं तो जैसे करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और हो सकेगा तो इस साल भी करूँगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि लेडीज़ की तो भैया अलग ही कहानी चलती है। तो यही है, आप लोग फिर भी बताइए कि आप लोग किस तरह से है ना शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और किस तरह से है ना वो करते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था कि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट देते हैं क्या। अरे भाई मुझे तो एनिवर्सरी पर ही गिफ्ट नहीं मिलता, तो वैलेंटाइन डे पर क्या ही मिलेगा। और हमारा प्यार जो है किसी उपहार का, गिफ्ट का मोहताज नहीं है। जब शादी के इतने साल हो जाते हैं ना उसके बाद में ये सारी चीज़ें है ना मैटर नहीं करती हैं।
और मैं अपने आप को गिफ्ट दे लेती हूँ, मैं इनको भी दे देती हूँ, मैं अपने आप को भी गिफ्ट दे लेती हूँ अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि ना एक उसी दिन हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट दें। हाँ, शादी की जब नई नई शादी होती है, मैं ये एग्री करती हूँ कि जब नई नई शादी होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड हमें गिफ्ट दें, हमें पैम्पर करें, हमें स्पेशल फील कराएं। पर जब शादी के बहुत ज़्यादा साल बीत जाते हैं ना, यानी कि 8-10 साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और जब हम किसी चीज़ के लिए ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, कि जैसे मैं थक रही हूँ और मैं मतलब किसी काम में लगी हूँ और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये ही है ना बता देती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यही होता है कि जैसे कभी मेरी कमर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये मेरे मूव वगैरह लगा देते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनको मतलब फील करने की ज़रूरत होती है, किसी उपहार की मोहताज नहीं होती है प्यार। और रही बात वैलेंटाइन डे की, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है ना, तो डेली ही है ना वैलेंटाइन डे है। तो मेरा तो यही मानना है। और वैसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हमारी शादी हो जाती है ना और हम 30, 35, 40 के अराउंड हो जाते हैं, तो हमें ना अपने हस्बैंड के पैम्परिंग और हस्बैंड का टाइम, हस्बैंड के गिफ्ट से ज़्यादा ना एक मेड की ज़रूरत होती है जो हमारी हेल्प कर दे। तो ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, बाद में नहीं। एनीवेज अभी ना इस सारी बातों को, मेरी बातें तो है ना चलती जाएंगी। तो इन सारी बातों को ना स्टॉप करते हैं, यहीं पर ही विराम देते हैं और इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहीं पर ही विश्राम देना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।